स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे बात करने वाले हैं बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2026 की। अगर लक्ष्य बिहार में एक सर्टिफाइड टीचर बनना है तो ये चर्चा उस पूरे रास्ते को बिल्कुल डिकोड कर देगी। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधा काम की जानकारी। देखिए, टीचिंग में करियर बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसीलिए एक स्पष्ट रोड मैप होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम साफ है। हम शिक्षण के प्रवेश द्वार से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि कौन पात्र है, महत्वपूर्ण तिथियां और फीस क्या है, परीक्षा पैटर्न को समझेंगे और आखिर में टेस्ट की एक असली झलक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, शिक्षण का प्रवेश द्वार। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने का सपना इसी टेस्ट को पास करने से शुरू होता है और 2026 के लिए पूरी कमान बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के हाथों में है। मतलब शुरुआती ऑनलाइन फॉर्म से लेकर आखिरी काउंसलिंग तक सब कुछ यही नोडल यूनिवर्सिटी मैनेज करने वाली है। भाग 2, कौन पात्र है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हर कोई ये परीक्षा दे सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। शैक्षिक योग्यताओं के कुछ सख्त नियम हैं जिन्हें पार करना पहला चेक पॉइंट है। खास तौर पर यह 50 से 55% न्यूनतम अंकों का क्राइटेरिया, जिसे समझना बहुत ही क्रूशल है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री दोनों ही प्रोग्राम कम से कम 50% अंकों की मांग करते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या बीटेक का है तो ये कट ऑफ 55% हो जाता है। और हाँ, अगर टारगेट शिक्षा शास्त्री है तो ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के तौर पर संस्कृत का होना बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 3, महत्वपूर्ण तिथियां और फीस। एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई, लेकिन टाइमिंग का क्या? ये टाइमलाइन एकदम रैपिड फायर की तरह है। 27 अप्रैल को रजिस्ट्रेशंस खुलेंगे और 18 मई तक नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस बंद भी हो जाएंगे। इसके बाद सीधे 1 जून को एडमिट कार्ड और 7 जून को परीक्षा। इस तेज रफ्तार वाले शेड्यूल में सच में देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और बात अगर फीस की करें तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से टियर बेस्ड है। सामान्य वर्ग के लिए ये 1000 रुपये है, लेकिन इसे थोड़ा और एक्सेसिबल बनाने के लिए महिलाओं, ईबीसी और बीसी के लिए ये 750 रुपये हैं और एससी तथा एसटी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखी गई है। भाग 4, परीक्षा पैटर्न को समझना। अब सीधे मैदान में उतरते हैं। इस 2 घंटे के टेस्ट का आखिर स्ट्रक्चर कैसा है? पूरे 120 अंकों के इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे भारी वेटेज जनरल अवेयरनेस का है, सीधे सीधे 40 अंक। बाकी तार्किक रीजनिंग और टीचिंग एनवायरनमेंट भी 25-25 अंकों के साथ एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा तो इस शून्य में छुपा है। जी हां, शून्य। इसका मतलब है कि इस परीक्षा में बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब हर एक सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है, वो भी बिना किसी डर के। ये सच में एक गेम चेंजर है। भाग 5, परीक्षा की एक झलक। चलिए अब 2025 के असली पेपर से एक स्नीक पीक लेते हैं। इस तरह के लॉजिकल और विजुअल रीजनिंग के सवाल सामने होंगे, जैसे कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन परीक्षा के प्रेशर में यह एक अलग ही चुनौती होती है। सवाल ये है कि क्या टिक टिक करती घड़ी के सामने इन आकृतियों की सटीक पहचान की जा सकती है? 120 मिनट के अंदर सिर्फ विश्लेषणात्मक गति ही नहीं, बल्कि अपना पूरा फोकस और मानसिक संतुलन बनाए रखना, यही असली परीक्षा है। खैर, लॉजिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी और शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं पर भी सवाल आते हैं। यह हिस्सा सीधे तौर पर इस बात का आकलन करता है कि एक भावी शिक्षक की सोच कितनी गहरी और परिपक्व है। उदाहरण के लिए, क्या शिक्षा का असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना है या फिर व्यावहारिक जीवन की तैयारी? इस तरह के पेडागॉजी के सवाल ये परखने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि क्या उम्मीदवार के पास युवा पीढ़ी के दिमाग को सही आकार देने वाली नैतिक मानसिकता है भी या नहीं। तो परीक्षा की तैयारी तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले ये 4 चरणों वाला एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम बिना किसी गलती के पूरा होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और फीस का भुगतान। ध्यान रहे, एक बार फाइनल सबमिशन हो गया तो एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ी अपने नए शिक्षकों के लिए तैयार है?
27 अप्रैल की वो रजिस्ट्रेशन डेट अब ज्यादा दूर नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि किसी के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी की शुरुआत है। तो अपनी तैयारी मजबूत रखिए। इस खास एक्सप्लेनर ने हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।